जय भगवान। आज हम बात करेंगे कुमारी गीता देवी की। 1963 में सद्गुरुदेव राजकोट पधारने वाले हैं। ये समाचार भक्तों को मिलते ही राजकोट में एक नई रौनक आ गई। गुरुदेव जब जब राजकोट पधारते तब आजी नदी पर का जो ब्रिज है वहाँ रिक्शा, घोड़ा गाड़ी और मोटरों की भारी भीड़ जमा हो जाती। उस समय दौरान रिक्शा वाले, घोड़ा गाड़ी वाले और फूल बेचने वाले लोगों को पूरे वर्ष की आमदनी एक साथ हो जाती। गुरुदेव जब राजकोट पधारे तब कुमारी गीता देवी नाम से जाने जाने वाली 18-19 वर्ष की एक बहन गुरुदेव के दर्शन करने आए। वह बहन गीता जी पर अच्छा प्रवचन करते थे। गुरुदेव के दर्शन करने की उनकी खूब इच्छा थी, पर वह इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। पर इस बार जैसे ही समाचार मिले कि गुरुदेव आश्रम में पधारने वाले हैं, वे अपने परिचित के साथ गुरुदेव के दर्शन करने आश्रम में आ गए। आश्रम की भारी भीड़ देखकर वे सोचने लगे कि इतनी भारी भीड़ में मुझे गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे। फिर सोचने लगे कि महाराज श्री का स्वरूप कैसा होगा। क्या बड़ी जटा होगी? क्या कोई तिलक लगाया होगा? ऐसा सोच रहे थे तब एक भाई ने गुरुदेव जिस कमरे में पधारने वाले थे उस कमरे में वो बहन को बैठने को कहा। थोड़ी देर के बाद भक्तों की भीड़ से मार्ग बनाते बनाते गुरुदेव उस कमरे में पधारे। तब गीता देवी सोचने लगे, क्या यही महाराज श्री है? ना कोई तिलक, ना कोई जटा, सिर्फ श्वेत वस्त्र और तेजस्वी मुखाकृति। गीता देवी ने नमन किए। रूम में 7-8 और भक्त भी बैठे थे। गुरुदेव ने गीता देवी की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हारा ही नाम गीता देवी है? मैंने सुना है कि तुम गीता के ऊपर अच्छा प्रवचन करती हो। प्रवचन करना ठीक है, परंतु शास्त्र आचरण में उतारने के लिए है। प्रथम अपना जीवन उपदेशात्मक और आदर्शमय बनाना चाहिए, जिससे वक्तृत्व का प्रभाव पड़े। प्रवचन बराबर करो, परंतु साथ साथ जीवन प्रवचनानुकाल बनाने का भरसक प्रयत्न भी करना चाहिए। गीता देवी को लगा, पूज्य श्री की वाणी कितनी उपदेशात्मक, हृदयस्पर्शी और स्पष्ट है। उसके बाद गुरुदेव ने सबके सामने देखकर कहा, देखो तो सही, छोटे छोटे बालक भी अब उपदेश देने लगे हैं। गीता ग्रंथ का मर्म तो शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महात्मा भी पूरा नहीं समझ सके, तो ये क्या समझे? अरे भाई, इससे तो यही अच्छा है कि लगन कर डालो, और यदि नहीं तो फिर संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। गीता देवी के गुरुदेव से ये पहली ही मुलाकात थी और गुरुदेव ने प्रथम दर्शन में ही उनसे इतने कठोर वाक्य कह दिए। इस कारण गीता देवी और कमरे में बैठे सभी बिल्कुल स्तब्ध हो गए। और फिर गीता देवी सोचने लगे, क्या यही महाराज श्री को मिलने के लिए मैं आतुर हो रही थी? मैं तो इनके दर्शन करने आई थी और इन्होंने मेरा जरा सा भी मान न रखा। उस दिन के बाद गीता देवी ने गुरुदेव के प्रति अपना एक अलग ही अभिप्राय बना दिया और 2 वर्ष तक गुरुदेव के दर्शन करने नहीं आए। एक बार राजकोट के नरोत्तम दास भाई नंदाणी भाई के यहाँ मानव कल्याणार्थ सप्ताह बिठाई थी। उनके मौसी वेला माँ सद्गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। उनके आग्रहवश गुरुदेव राजकोट पधारे और नंदाणी भाई
गीता मंदिर के ट्रस्टी थे। इस कारण गीता देवी को भी सप्ताह में जाना स्वाभाविक बन गया। कथा मंडप में कथा चल रही थी कि गुरुदेव का आगमन हुआ और गुरुदेव के दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गीता देवी कहते हैं कि गुरुदेव का नाम सुनकर भी मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 2 वर्ष पहले बना हुआ वो प्रसंग मेरे सामने आ गया। कथा मंडप में आकर गुरुदेव ने कहा, कथा में भंग ना करो, शांति रखो। उनकी आवाज में बहुत ही मिठास थी, इसलिए मैंने स्टेज पर देखा। वहाँ गुरुदेव विराजमान हुए थे। उनके मुखारविंद के दर्शन करते ही विचारों में परिवर्तन आ गया और ऐसा लगा कि इन महापुरुष को वंदन तो जरूर करना चाहिए। ऐसा सोचकर गुरुदेव को प्रणाम करने गई तो नंदानी भाई ने परिचय करवाया तो गुरुदेव ने कहा, इनको तो मैं जानता हूँ, और फिर हंसते हंसते कहने लगे, इनकी और हमारी तो पुरानी पहचान है। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे अपने पास ही बिठाया और दर्शन करने आने वाले भक्तों का जरा सा भी धक्का मुझे लग जाए तो भक्तों को प्यार से टोकते भी थे। कथा समाप्त होने के बाद पूज्य श्री रूम में पधारे। साथ में मैं भी गई और बहुत देर तक योग, साधना, भक्ति के विषय में बात हुई। अब मुझे अपने जीवन में सद्गुरुदेव की कमी महसूस होने लगी और गुरुदेव से दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प मैंने कर लिया और मेरी तपस्या का फल मुझे मिला। 10 मई 1965 के दिन सुबह 4 बजे राजकोट आश्रम में गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। गुरुदेव हमें बड़े अच्छे से टटोलते हैं, फिर ही अपनाते हैं। गुरुदेव के उपदेश या कठोर वाक्य में भी हमारा हित ही समाया होता है। बस हमारी ही निष्ठा की कमी पड़ जाती है और सोचने लगते हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर हम ये नहीं समझते कि गुरुदेव ने हमें संभाल लिया है। हम सब पर गुरुदेव की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। सद्गुरुदेव की असीम कृपा से हमें इतना सुंदर जीवन मिला है। मेरे प्राण आधार सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय भगवान।